अगली कॉलर है, स्वागत है आपका। अनु जी, स्वागत है आपका। नमस्ते, हमको अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। पूछिए। उनके पैर में घुटनों के में बहुत दर्द होता है। एज कितनी है मम्मी की? मम्मी की एज है 38। ठीक। अच्छा बेटा, देखो ऐसे ही अपनी मम्मी का ख्याल रखा करो। और मैं समझ सकता हूँ कि उनको कितनी तकलीफ़ होगी, और अगर आप भी इस उम्र में उनका इतना ख्याल करते हो तो वो ज़रूर अच्छी हो सकती है। देखिए, एक तो उनको झाड़ू पोंछा मत करने दें, ये आप पर जिम्मेदारी देता हूँ। और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट उनके लिए चाहिए घर में। अगर आप चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए अच्छी हो जाए तो ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, जिनके भी घुटनों में कमर में दर्द हो, उनके घर में होना चाहिए। नहीं तो दवाएं बहुत देर से काम करती हैं, बहुत देर से फ़ायदा होगा तो आप शिकायत भी कर सकते हो। और बच्चा देखो, एक चीज़ है जिसे गोंद स्याह कहते हैं। गोंद मतलब गम, काला गोंद भी कहते हैं हम लोग, गोंद स्याह कहते हैं, स्याह काले को ही कहते हैं। ये नकली बहुत मिलता है, असली ले लें बस। आपकी मम्मी के लिए रॉ मटेरियल है, ये कच्ची दवा है। अगर असली मिल जाएगा तो उनको फ़ायदा मुमकिन है, नकली बेहिसाब मिलता है। ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है, 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है। ये एक दिन का खर्च है। इसको पाउडर बना लें और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद खाना है, ठीक है। और आधा आधा ग्राम खाना है। और खाना में ज़रा मुश्किल है, कड़वा बहुत होता है और चिपकता है मुंह में, तो उसके लिए या तो ज़रा सी मलाई में मिला दें आधा ग्राम, और जल्दी से खा के पानी या दूध पी लें खाने के बाद। या देसी घी में मिला दें, 1 चम्मच देसी घी में मिला दें, और या शहद में मिला लें। किसी भी तरह आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद पेट में जाना शर्त है। अगर ये असली जिसको भी मिल गया उसको निरोगी करने की ताकत रखता है ये रॉ मटेरियल। जी। यूपी से हैं शमीम जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम अकीम साहब। वालेकुम सलाम। मैडम, मेरे 3 सवाल है। बताइए मैम। मैडम, हकीम साहब ने मेरे को बताया था, मैंने यूरिन पे बहुत ज्यादा हो रही थी, उन्होंने सूप का बताया था। इस सूप का तो उसका नाम जरा मैं धीरे से बता दे, और हिंदी में बताया तो मैं उसका नाम लिख लूँ। और दूसरा सवाल है कि वो एलोवेरा का सिरका बनाना बताया था, तो वो सिरका मैंने बनाया, अगर उसमें खटास आ जाए तो समझना बन गया। तो उसको मैंने 3-4 महीना हुआ, तो उसमें खटास तो नहीं है, ये भी मीठी है वो, तो उसमें और क्या डालना है ये बताना। और तीसरा सवाल है कि मेरे हस्बैंड है तो अभी हो गई थी, तो वो तो ठीक हो गई है, पर उनका कान क्यों नहीं रहा मैडम? उनका क्या नहीं हो रहा? एलोवेरा का सिरका बनाना बताया था आपने, तो वो उसमें खटास नहीं है हकीम साहब, तो वो क्या करना मैम, है अभी? तो तीसरा सवाल, आपके हस्बैंड को क्या तकलीफ है? इनको सर्दी खांसी हुई थी मैडम, तो वो तो ठीक हो गई है, पर वो क्या कान दर्द करा करने के बाद फिर वो कान ही नहीं देता, सुन रहेगा। और मैम, आपने पहला सवाल एलोवेरा को लेके किया है ना? हाँ, वो मुझे आ गया। हाँ, और एलोवेरा सिरका मैंने बनाया। पहला सवाल क्या था आपका? सबसे पहला सवाल था मेरा, एलोवेरा सिरका मैंने बनाया, तो वो 4 महीना हुआ, हकीम साहब ने बोला था तो फिर चख के देख लेना कि उसमें खटास आ गई है। तो मैंने उतारा, चख के देखा तो उसमें मीठा है अभी, तो उसमें अरे कैसे बनाया था आपने? कैसे बनाया था उसको? आपने बताया था नहीं कि जितना गुर्दा उतनी शक्कर मिलाना, 2 चीज मैंने डाल के रख दिया था, 4 महीने हो गए। ओह, कुछ कमी रह गई, कुछ कमी रह गई शायद। यही होता है सिरका बनाने में। अच्छा देखो, सबसे आसान सिरका बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। ये जो गन्ने का रस होता है ना, ये लें, और अगर जैसे एलोवेरा का सिरका बनाना है तो एलोवेरा का अंदर का गूदा निकाल लें,
बाहर का छिलका तो फेंक दें, वो कड़वा बहुत होता है। अंदर का जो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है वो रस में ऐसे ही डाल दें, और शक्कर वक्कर भी कुछ ना मिलाएं। और गर्मी के मौसम में डालना चाहिए वैसे ये। और इसको इसी जगह रख दें जहाँ धूप आती हो, और इसको टाइट कर दें। 21 दिन तक बिल्कुल ना खोलें। 21 दिन के बाद इसमें गैस बनेगी और फंक्शन शुरू होगा, आवाज़ें आएंगी, और फिर ये शांत हो जाएगा। अब ये सिरका बन गया, लेकिन अभी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिरका तो बन गया लेकिन खट्टा नहीं हुआ। अब इसे आप ऐसा कर दें कि ऑक्सीजन इसमें जाने लगे। पहले तो ऑक्सीजन बंद कर दी, फिर इसमें जाने लगे, तो जैसे जैसे 3 महीने गुजरेंगे ये खट्टा हो जाएगा। खट्टा होते ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप जो सिरका बनाया उसमें रस डाल दें, 3-4 लीटर रस डाल दें इसमें, और बंद कर दें 21 दिन के लिए। गर्मी में रख दें, धूप में। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और क्या सवाल है? हस्बैंड को लेके कान में अभी दर्द नहीं जा रहा है। हाँ, देखिए वो जो नुस्खा मैंने बताता हूँ, आपने लिखा हुआ शायद दे भी रहे होंगे। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम लें और 30 ग्राम पीप लें। इनको पाउडर बना लें। उन्नाब की गुठली निकाल के फेंक दें, और ये नुस्खा खाएं 5-6 महीने लगातार। और लहसुन खिलाया करें भून कर, लहसुन ऐसे चूल्हे पे भून कर, और उनको 5-6 रोज़ाना खिलाया करें। आपके शौहर को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। सुल्तानपुर से हैं अमर सिंह जी, स्वागत है आपका। जी, हमारी वाइफ है 45 ईयर। जी, इनके दोनों पैरों में दर्द रहता है, गांठ के नीचे हमेशा। ठीक है। तो देखिए, पैरों में तो किसी के कैसा ही दर्द हो, मैंने एक चीज़ आपको बता रखी है। आप अगर नए जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ। गोंद आता है जिसे गोंद स्याह कहते हैं। स्याह मतलब काला, गोंद स्याह। असली लेना आपकी जिम्मेदारी। गोंद स्याह वो भी असली। देखिए, हम दुकान पे जाते हैं तो वो दुकानदार चालाकी कर देता है हमसे, और वो एक काली से कोई और गोंद दे देता है जो चमकती है बिल्कुल। वो ऐसे चमक है इसमें, चमक वाला नहीं लेना, चमकदार नहीं। वो एलवा दे देता है, वो एलोवेरा के छिलके का पानी होता है सूखा, वो दे देता है। वो सस्ता बहुत आता है, इसलिए वो अपने ज़्यादा फ़ायदे के लिए आपको वो दे देता है। या ढाक का गोंद दे देता है, वो भी काला काला होता है, वो भी नहीं। गोंद स्याह अलग होता है, चमकता नहीं, जायके में कड़वा होता है, और 15-16 रुपए का 1 ग्राम आता है। ये ले लीजिए, 1 ग्राम लें, और आधा ग्राम 2 बार दिन में खाने के बाद खिलाना है। ये 1 दिन का आपका हो गया। असली लेना आपकी जिम्मेदारी, नकली लिया मैं जिम्मेदार नहीं। आधा ग्राम गोंद स्याह 1 चम्मच मलाई में मिला के जल्दी से खिला दें, और पानी या कम चर्बी का दूध पिला दें खाने के बाद। ऐसी रात को भी करना है, या शहद में मिला के खिला दें, या देसी घी में मिला के 1 चम्मच में खिला दें। लेकिन गोंद स्याह आधा ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल ना दें, ये बहुत तेज़ होता है। इससे ज़्यादा देंगे तो नुकसान भी कर सकता है। और ये आप तो 3 महीने इलाज करें। 15-20 दिन में, महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 2-3 महीने इलाज करना ज़रूरी है। और एक शर्त ये है कि वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला शौचालय इस्तेमाल करें, और झाड़ू पोछा या मेहनत का काम कुछ दिन ना करने दें। जब तक इलाज चले तो इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। पानीपत से हैं राजवीर जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी सर। हाँ जी, मेरी उम्र 55 साल है। जी। और मेरे जी ये शुगर की प्रॉब्लम है जी। शुगर है, बीपी है, और कब्ज की शिकायत भी है। शुगर कब से है सर आपको? हाँ जी।
शुगर कब से है? शुगर तो जी मेरे अभी थोड़े दिनों से है जी, 1 महीने से। ठीक है जी। देखिए, अभी 1 ही महीने से पता चला है, तो आप मेहनत करिए ज़रा। 1 घंटा पैदल चलें। लगातार नहीं चल सकते तो आधा आधा घंटा करके चले, 15-15 मिनट करके चले, लेकिन 1 घंटा पैदल ज़रूर चलें। ये शुगर वालों के लिए वरदान है अगर वो चल सकते हैं तो। फिर गर्म पानी पिया करें, पूरे दिन में कम से कम 5 बार गर्म पानी, खूब गर्म, अच्छा जो आप पी सकें। ये भी शुगर को बहुत कंट्रोल करता है। जितना खाना खाते हैं उससे कम कर दीजिए थोड़ा सा। और एक होता है कलौंजी का सिरका या जैतून का सिरका, लेकिन ये नकली बहुत मिलते हैं। आप जाने असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। कलर में ये ऐसा होता है, ब्राउन कलर है, कॉफ़ी जैसी होती है, कॉफ़ी कलर का होता है। तो ये असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। 2 चम्मच नाश्ते के बाद और 2 चम्मच रात को खाने के बाद पानी में मिला के या सब्जी सालन में मिला के लिया करें। ये आपके पेट को भी दुरुस्त रखता है और आपके शुगर और कोलेस्ट्रॉल को, दोनों को बड़ा फ़ायदा पहुंचाता है। रोज़ाना लिया करें, आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, आबिदा, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जयपुर से। आपका सवाल। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम। जी, मैंने ना आपकी कंपनी से गोसिया मंगवाया जी। तो उसको कैसे लेना और क्या क्या चीजों का परहेज करना उसके अंदर। और एक मैंने सौंफ और जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का पाउडर बनाया है और जब नमक जैतून लिया बाजार से, तो उसको भी कैसे लेना है। और एक 13 साल का लड़का है तो उससे भी, उसका भी पेट खराब रहता है, उसको कितना देना है और हमें कितना लेना है, मुझे कितना लेना है। ठीक है। अच्छा बेटा, ये नमक जैतून आपने लिया है बाज़ार से, ये देखना ये नमकीन नहीं होता और नमक जैसे कलर का होता है, बिल्कुल वैसा ही नमक ही लगता है, लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता। और ये 1 ग्राम तकरीबन 20 रुपए का आता है। 1 ग्राम 20 रुपए का आता है। ये अगर आप समझ लें, नकली तो नहीं आ गया हो। अगर ये सब चीज़ें बातें मिलती हैं तो असली है। और गोंसिया भी ऐसा ही होता है, काले रंग का होता है, काले रंग का होता है। इसको पाउडर बना लें। और ये 1 ग्राम गोंसिया 15-16 रुपए का आता है। और इसलिए बता रहा हूँ, लोग नकली ले लेते हैं सस्ता समझ के, और फिर वो कितना भी लेना फ़ायदा नहीं होता। बहरहाल आप ऐसा करें कि ये जो 6 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच खाएं, और नमक जैतून अगर असली है तो 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर ले लिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है अगर असली हैं। और आधा ग्राम गोंसिया खाना है। कड़वा होता है ये, मलाई में मिला के खा लें, चिपकता है मुंह में, मलाई मिल के फिर मुंह में चिपकना बंद हो जाता है। या घी में मिला के खा लें, थोड़ी देर मिलाएं और फिर जब ये घी को पी ले तो आप इस्तेमाल कर लें। ये खाने के बाद लेना होता है। आप इस तरह इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक तरफ तो इतनी सारी दवाइयाँ वो बता देते हैं, दूसरी तरफ ये परहेज़ कीजिए, वो परहेज़ कीजिए। तो आप जो नुस्खे बताते हैं, आपके कोई बड़े बड़े परहेज़ बिल्कुल नहीं होते हैं। सबसे अच्छी ख़ास बात तो यही है, क्योंकि एक तरफ तो हम दवाइयाँ खा रहे हैं, दूसरी तरफ परहेज़ कर ले तो स्वाद वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो दर्शक भी जो हमारे साथ जुड़ते हैं, कई दर्शक ऐसे होते हैं कि इतने अच्छे और इतने कीमती नुस्खे तो आप बताते हैं, लेकिन परहेज़ इतने मामूली से। देखिए, ये यूनानी और आयुर्वेद में आज भी, और अब तो एलोपैथिक डॉक्टर भी इतनी दवाइयाँ देते हैं। बिल्कुल। और यूनानी और आयुर्वेद वाले तो पूरा एक इतना बड़ा थैला भर देते हैं। जी।
और मेरे भी यार दोस्त इतना ही देते हैं। तो मैं सोचता हूँ आदमी खाना खाएगा या दवा खाएगा। बिल्कुल। तो मैं जो नुस्खे बताता हूँ वो एक चुटकी, अब एक चुटकी तो कोई भी खा सकता है जी। और परहेज भी नहीं, बस मामूली सा परहेज, जैसे वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, खांसी नज़ले के शिकार हैं तो खट्टी चीज़ें नहीं खाएं, ये तो एलोपैथिक डॉक्टर भी बताता है। तो इसको यूनानी को परहेज से पाक मैंने किया है। बिल्कुल। और वो इतनी दवाइयाँ सारी, एक माजून, इतने काढ़े, इतना, वो आदमी सफ़र में जाएगा तो कपड़े लेके जाएगा या अपनी दवाइयाँ लेके जाएगा, समझ में नहीं आता था। तो मैंने इस पर बहुत काम किया कि आदमी एक चुटकी, आधा ग्राम, 1 ग्राम खा ले और अच्छा हो जाए। तो इससे मुझे बड़ी परेशानियाँ भी होती हैं। लोग कहते हैं कि अब इतनी सी दवा बताते हो, हम इतनी देते हैं तो हमारी कौन लेगा। तो डॉक्टरों को भी बड़ा परेशानी रहती है मुझसे। तो एक दिन फ़ोन भी आ गया था कि आप या तो अपना भला करो या हमारा भला करो। तो ये बड़ी परेशानी रहती है। लेकिन ये जो नुस्खे मैं बताता हूँ ये किताबों में कहीं नहीं है। आप पूरी किताबें देख लें, उसमें कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये किताबों से आगे के नुस्खे हैं। एक चुटकी काम करता है। वो एक गोली खाते हैं उसमें भी तो एक चुटकी दवाई होती है, एक कैप्सूल खाते हैं उसमें भी 1 चुटकी 2 चुटकी दवा होती है। ये बिल्कुल रॉ मटेरियल है, असली लेना ज़रूरी है। जिसने नकली ले लिया वो बेचारा फंस गया, जिसको असली मिल गया उसको फ़ायदा हो जाता है। तो मेरे साथ तो लोग भी इतने जुड़े हुए हैं और वो सब नकली असली जान गए हैं। तो वो असली लेते हैं, उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, फिर लोग बताते हैं असली कैसा होता है, नकली कैसा होता है। दुनिया बड़ी जालिम है। ये थोड़े से फ़ायदे के लिए आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देती है, नकली दवाएं दे देती है। आप जो भी लें मेरे मशवरे से वो असली लें तो फ़ायदा मुमकिन है।